Concrete is generally a mixture of binder means cement, fine aggregate means sand, coarse aggregate means HBG metal. बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि कंक्रीट मतलब ऐसा इसको बोलते, मगर ये हकीकत नहीं है, ये कंक्रीट नहीं होता। कंक्रीट का मतलब है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, ये तीनों को मिक्स करके अलॉन्ग विद वाटर जो आप पेस्ट बना रहे, वो पेस्ट को आप कंक्रीट बोलते हैं। जनरली कंक्रीट बहुत अलग अलग टाइप्स के कंक्रीट्स रहते हैं और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है सिविल इंजीनियरिंग में। मेरे को मालूम है, आप सबको मालूम है तकरीबन लोगों को, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ ये चीज़ को और आगे भी लेके जाने वाला हूँ ये चीज़ को मैं। और जनरली कंक्रीट्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे कि मान लो पीसीसी हो गया यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया, और आरसीसी हो गया यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया, पीसी और रेडी मिक्स कंक्रीट हो गया। तो अपन स्टार्टिंग से आएंगे। स्टार्टिंग से पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ऐसा कंक्रीट जिसमें कोई रेनफोर्सिंग एलिमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट है, यानी सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट है, ये तीनों का मिक्सचर है, तो उसको आप बोलते हैं पीसीसी। ये पीसीसी कंक्रीट ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर बता देता हूँ मैं थोड़ा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में चला। एक रहता है कंप्रेसिव फोर्स, जब मैं कोई चीज़ को दो तरफ से दबा रहा हूँ तो ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स, और दो तरफ से मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ तो ये हो गया टेंसाइल फोर्स। और अगर मैं उसको दो हिस्से कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं आप शेयरिंग फोर्स, और अगर मैं उसको ट्विस्ट कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर्स। ये दो चार फोर्सेस की वजह से आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता। तो ये चार फोर्सेस में से जो दूसरा फोर्स है यानी टेंसाइल फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स बहुत बहुत वीक रहता है कॉन्क्रीट टेंसाइल फोर्स में। टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू है वो रहती है 0.7 अंडर रूट FC के। ये वैल्यू याद रख लीजिए, आपको इंटरव्यू में भी काम आ सकता। टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.7 इंटू अंडर रूट FC के, यानी इतनी कम वैल्यू रहती है कॉन्क्रीट में। तो कॉन्क्रीट में बेसिकली जहाँ कहीं भी आपका जो है ना कॉन्क्रीट, जहाँ कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस कम रहेगा वहाँ पे आप पीसीसी का इस्तेमाल कर दें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल कर दें। मिसाल के तौर पे चबूतरे हो गए, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गए कुछ वो तरफ, और फ्लोरिंग के वास्ते हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगहों पे आप क्या करते हैं, पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। पीसीसी में आप स्टील नहीं डालते। अब आएंगे अपन नेक्स्ट आरसीसी में, यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्या करते हैं आप, बेसिकली कोई रेनफोर्सिंग एलिमेंट एज ए स्टील इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है, उसके अंदर स्टील डालते हैं ताकि उन्हें स्टील टेंसाइल लोड उठाना और कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उठाना। ये इसमें क्या करते हैं आप, आरसीसी में जनरली ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जहाँ पे टेंसाइल फोर्स ज़्यादा रहता, क्योंकि कंक्रीट टेंसाइल फोर्स नहीं संभाल सकती, बहुत ज़्यादा वीक रहती है टेंसाइल फोर्स में। इसीलिए आप क्या करते हैं, एज ए रेनफोर्समेंट उसके अंदर स्टील इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे बीम्स हो गए, जहाँ पे आपको बेंडिंग देखने को मिलती, टेंसाइल फोर्स देखने को मिलता, फ्लेक्चरल मूवमेंट देखने को मिलता, ऐसी जगहों पे। और स्लैब्स हो गए आपके, कैंटिलीवर बीम्स हो गए, ऐसी जगहों पे आप स्टील ऐड करते हैं एज ए रेनफोर्सिंग एलिमेंट। और एक हो गया अलग अलग टाइप्स है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करा तो रेडीमिक्स कंक्रीट हो गया, आरएमसी जिसको बोलते हैं। रेडीमिक्स कंक्रीट बेसिकली एक अलग फैक्ट्रीज पे बनाया जाता, एक अलग जगह पे बनाया जाता, ठीक है। बना के इसको क्या करते हैं आप, साइड पे लेके आते हैं जहाँ कहीं भी आपकी साइड रहेंगे। तो आपको क्या होता है, बेसिकली इसके फ़ायदे ये है कि रेडीमिक्स कंक्रीट ऑलरेडी बने हुआ रहता, तो आपको सिर्फ जो है ना उसको लेके आके इस्तेमाल कर लेना रहता बस आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो मटेरियल पे आपका जो खर्चा रहेगा, जैसे कि लेबर्स को जमा करो, लेबर्स को मिक्स करने के लिए एक दिन चल जाता, और लेबर्स को क्या बोलना चाहिए, उसके मशीनरीज़ के जो सेटअप्स रहते हैं, जैसे कि मिक्सर हो गया फिराने के वास्ते, और आपको जो मटेरियल्स लाना पड़ता बाहर से, सीमेंट के थैले, सीमेंट्स के बैग्स हो गए, और सैंड्स हो गए, कंकर हो गए, ये सब कुछ भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडीमेड कंक्रीट रेडीली मिल जाता आपको, बाहर से फैक्ट्री से ऑलरेडी बन के रहता। ये कंक्रीट में अगर आप देखें तो जनरल इनिशियल सिटिंग टाइम जो रहता कंक्रीट का, यानी जब कंक्रीट आपका सूखना शुरू होता, ठीक है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम when the concrete start gaining its plasticity is known as initial setting time. When the concrete is enough to gain the plasticity and the process is irreversible, अब उसको बदल नहीं सकते, is known as final setting time. Generally the concrete have initial setting time of 30 minutes, यानी 30 मिनट्स के बाद उन्हें concrete आपका सूखना शुरू हो जाता। तो आप बेसिकली 30 मिनट्स के नीचे उसको इस्तेमाल कर लेना। 30 मिनट्स के बाद उन्हें प्लास्टिक स्टेट में आने लग जाता। इंजीनियरिंग डिक्शनरी में प्लास्टिक का मतलब है परमानेंट, तो उन्हें परमानेंट स्टेज में जाने लग जाता। तो आप 30 मिनट से पहले उसको इस्तेमाल कर लेना, और 30 मिनट्स के बाद 10 आवर फाइनल सेटिंग टाइम रहता है इन जनरल। तो 10 आवर्स तक फाइनल सेट हो जाता प्लास्टिक का कॉन्क्रीट आपका, और हार्ड हो जाता। उसके बाद उन्हें कोई भी शेप नहीं आता, उसका शेप उन्हें अख्तियार कर लेता। उसके बाद ये हो गया जनरल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। और आपको एक चीज़ बोल रहा था मैं पहले रेडीमिक्स कंक्रीट के बारे में। तो रेडीमिक्स कंक्रीट को लाने जो टाइम लग रहा,
तो इतने टाइम में 30 मिनट्स कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो 30 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले आप क्या करते हैं, उसको लेके जाके प्लेस करना और उसको लेके जाना और लेके जाके उसको प्लेस भी कर देना, वाइब्रेट भी कर देना है 30 मिनट्स के अंदर। तो ये 30 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर एडिशनल एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। एडमिक्सचर्स बेसिकली एक केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टी बनाने, यानी कंक्रीट जल्दी सूख जाना या देर से सूखना या कम पानी पीना कंक्रीट या ज़्यादा पानी पीना कंक्रीट या कम हीट जनरेट करना कंक्रीट, ये प्रॉपर्टीज़ को कंक्रीट के आगे पीछे करने के लिए आप एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडी मिक्स कंक्रीट आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल शेख अब्बास को सब्सक्राइब करिए।